नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का फिर आज मां नर्मदा के इस पावन तट सिद्ध क्षेत्र नाभि तीर्थ नेमावर में संध्याकालीन आरती एवं दर्शन में स्वागत है। सर्वप्रथम आप हमेशा की तरह मां नर्मदा के दर्शन रेवा दर्शन के माध्यम से कीजिए। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, इस समय बाबा भोलेनाथ की जो आरती होती है वो भी शायद आप लोग श्रवण कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, मां नर्मदा का ये जो तट है पावन पुनीत, उसका जो नवनिर्माण कार्य चल रहा है, मतलब बिल्कुल युद्ध स्तर पर। अशोक भाई, मैं यूँ कहूँ कि बिल्कुल 24 घंटे ये कार्य प्रगति की ओर है। और इस निर्माण से मां नर्मदा के पवित्र तट की जो शोभा बढ़ेगी, जो सुंदरता बढ़ेगी और स्वच्छता बढ़ेगी, जो कि अभी हमने आपसे चर्चा की थी। और इसका श्रेय हमारे जो वर्तमान नगर अध्यक्ष है हमारे अग्रवाल जी, कृष्ण गोपाल जी अग्रवाल, बहुत ही अंदाज उनका निराला है, बिल्कुल मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति है। तो इस नवनिर्माण को लेके आप हमारे दर्शकों को, हमारे क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे अशोक भाई, बताएं आप। नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी का रेवा दर्शन के इस पावन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं, मां नर्मदा के आप प्रत्यक्ष रूप से साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो ये आप सबके लिए हम प्रतिदिन ये कार्य करने का हमारा एक दायित्व जो बनता है उसका निर्वाह करते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की है कि नेमावर में सिद्धेश्वर घाट के जस्ट सामने, यानी ठीक सामने, बहुत सुंदर घाट का निर्माण हो रहा है। और इसका श्रेय वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को ही जाता है कि क्योंकि हम यहाँ प्रतिदिन जब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो बाकायदा हमें मीटिंग करते हुए मिल जाते हैं। और उनकी देख रेख में इतना सुंदर घाट का इसका आभा मंडल देखिएगा, क्योंकि इसमें जो विशाल पत्थर लगाए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि ये धूप में गर्म नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर ये पत्थर कुछ इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि आप जब नर्मदा में स्नान करने के लिए जाएंगे तो वाटर लेवल का भी विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, उनके लिए घाट पर कैसे सुविधा युक्त ये घाट बने, इसकी भी एक बहुत अच्छी से इसकी पहल की गई है। और वास्तव में हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है वो उनका स्वभाव भी बिल्कुल नर्मदा की तरह है। बिल्कुल ऐसा स्वभाव है, सरल, निर्मल और निश्चल। क्योंकि मैंने एक चीज़ को और देखा है रमानंद भाई, उस दिन शायद हम दोनों भाई यहाँ थे। ये घाट जो था थोड़ी सी अनियमितताओं के कारण बना था। उन्होंने स्वयं आए, हम सब वहाँ उपस्थित थे, और जो वर्तमान ठेकेदार है उससे उन्होंने बात की रूबरू होकर कि आप इसको, जो आपने गलत तरीके से जहाँ इसको बनाया है उसको पुनः उन्होंने ठीक किया, कुछ कमियां थी उसको ठीक करवाया, और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, जब ये घाट का निर्माण हो जाएगा तब यहाँ स्वच्छता, सुंदरता और यहाँ का जो अलौकिक जो आप दृश्य देखेंगे वो वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देगा। तो आप इस घाट के लिए हम सब जो इसका श्रेय है वो कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी को, वर्तमान अध्यक्ष महोदय को, और नगर पंचायत के जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिनके भी माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है, वर्तमान विधायक महोदय, सरकार, सबका बहुत बहुत हृदय से हम सब की तरफ से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और साथ में आपने एक अच्छा मैसेज दिया है कि इस जो वर्तमान में जो हमारा मां नर्मदा का तट जिस पर अभी नवनिर्माण चल रहा है उस पर सौंदर्य और स्वच्छता हम सबका दायित्व है। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वैसे भी आज हमारे साथ माई सेवा संस्था के संस्थापक मिस्टर अशोक जी गुर्जर हैं, और उनका बिल्कुल प्रण कर लिया उन्होंने कि मां नर्मदा के तटों पर जहाँ जहाँ भी वो जा सकते हैं वहाँ जाए, और मां नर्मदा के तटों पर वो अपनी मुहिम को हर तट पे छेड़े, और वो करते भी है। नर्मदे हर।